सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी, लखनऊ का अकबर नगर इलाका, दहशत का माहौल, लाचार और मासूमों की बेबस आंखों में आंसू इस बात की संकेत दे रहे हैं अकबर नगर इलाके में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोकरेल नाले पर रिवर फ्रंट बनाया जाना और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा अकबर नगर इलाके के 50-60 हजार जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं उनको नोटिस दिया जाना कि आप इस इलाके को खाली करिए, सरकार को रिवर फ्रंट बनाना है। आप इस बात के लिए कैसे इस बात के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं कि बिना किसी को बसाए उनको उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आप संगीनों के साए में, खाकी वर्दी के साए में यहां के रहने वाले लोगों के अंदर एक दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि आपको अकबर नगर इलाका खाली करना होगा, खाली करना होगा, खाली करना होगा। एक संत की सरकार में इस तरीके का आदेश दिया जाना, इस तरीके के नोटिस दिया जाना प्रश्न लगाता है, क्योंकि एक संत 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के एक नागरिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है, मुस्कुराहट देखना चाहता है, हंसते हुए बच्चों के चेहरे देखना चाहता है, क्या उनकी आंखों में बेबस आंसू देखना चाहता है। मैं ऐसे ही अकबर नगर के एक इलाके में आज लगातार चौथे दिन आया हुआ हूं, जहां पर यहां पर असंख्य लोग मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, मां मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। मैं इस बात के लिए दृढ़ निश्चितता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी के लोगों से चेहरे से मुस्कुराहट मत छीनिए। मैं इस बात के लिए भी ये कहना चाहता हूं, अकबर नगर इलाका कहीं आपके इस निर्णय से, नोटिस से जिंदा लोगों की कब्रगाह ना बन जाए। और यह भी कहना अत्युक्त नहीं होगा कि जिंदा लोगों का कब्रिस्तान ना बन जाए। आपको सोचना होगा, आपके अपने निर्णय पे विचार करना होगा कि आपका जो विकास का मॉडल है कि आप कोकरेल नाले पे आप रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं, बनाइए, बेशक बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन किसी के सीने पे लात रखकर नहीं होना चाहिए। पहले इनको विस्थापित करिए, इनका नियमितीकरण करिए, उसके बाद आप अपने दोबारा सर्वे कराइए और सर्वे के बाद आप अपने उस सपने को भी पूरा करिए जिस पे आप रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुजूम हमारे साथ आया हुआ है, खड़ा हुआ है, वो अपनी बात कहना चाहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपना निवेदन देना चाहता है, विनम्रता के साथ देना चाहता है कि मेरे बच्चों के सर से छत मत उजाड़िए। महाराज, आप अकेले मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप एक संत हैं और संत की परिभाषा जो है वो बहुत बड़ी विराट होती है, उनका हृदय बहुत विराट होता है। वो भी आपके प्रदेश के ही नागरिक हैं, आपके अपने नागरिक हैं, आपके अपने बच्चे हैं। जहां एक तरफ आप गोरखपुर के अंदर रामनवमी के दिन
बच्चियों के पैर धुलते हैं, बच्चियों की आरती उतारते हैं और उनकी आरती उतारते समय, उनके पैर धुलते समय आप गौरवान्वित महसूस होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं। इन मजलूम बच्चों की आंखों में आंसू मत आने दीजिए, मत आने दीजिए। मैं यहाँ पर सभी लोगों से अभी संवाद करेंगे, बात करेंगे, एक एक लोगों से पूछेंगे आखिर उनके मस्तिष्क पर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर इस नोटिस का कितना गहरा असर हुआ है और वो किस तरीके के डरे सहमे माहौल में अपना जीवन काट रहे हैं। दादा ये बताइए, क्या है ये सब मामला? अरे यही हिंदुस्तान का अकबर नगर है, फैजाबाद रोड है ये, और एक हमारी बाप दादा भी यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। अब इतनी उम्र हमारी भी आगे सामने आपके हैं, और इसका लिहाजा जो भगा कहा जाए, और इसमें हमारे मन से है कि यहीं पे रहना चाहिए सब, हिंदू या मुसलमान, मुस्लिम भाई जो सब है, नहीं सब इसमें रहने हैं। हाँ, नोटिस सभी को दिया गया, सभी को दिया गया, और सभी नोटिस से प्रभावित हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ रहने। बिल्कुल मत कहिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये बात बिल्कुल मत कहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल मत दीजिए। आप सिर्फ ये कहिए, हमारे यहाँ पे आपके 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी वाले राज्य में, वहाँ पे एक बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं और ये आपके राज्य के नागरिक हैं, आपके अपने लोग हैं। इस पर बात करिए आप। हाँ, तो इसी यहाँ पे सबको रहना है, सबको यहीं बसना भी है, और यहाँ से जाना मित्र है। हर लोग यहीं सब रहना चाहते हैं। वो सब लोग तो रह रहे हैं कि ये अनाथकृत तरीके की कॉलोनी है, अनाथकृत जमीन पर ये लोग बसे हुए हैं, इनको हटना होगा। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? यहाँ सहमत ये है कि हर लोग का तकलीफ है यहाँ, और यहाँ बच्चे हैं, लड़के भी हैं, तो कहाँ चले जाएं, यहीं पे रखना चाहिए। लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई ये नजूल की ज़मीन है, कभी भी सरकार को योजना ला सकती है कि हमको यहाँ हटना होगा। उन्होंने एक 50, 60, 70 साल का जीवन व्यापन किया है, तो उन्होंने कभी अपने को दूसरी जगह बसने की कोशिश नहीं की, ज़मीन खरीद के, टुकड़ा लेके, मकान बना के बसने की कोशिश नहीं की। अरे कहीं बाप दादा यहाँ रहने ख़त्म हो गए हैं, और जो तनी बहुत ज़मीन थी बेच बाच के यहीं सब बना लिया, अपने रोजी रोटी यहाँ खोल लिया। तक दादा सहमत हैं इस बात से? इस नोटिस से कहाँ तक सहमत हैं आप? और इस नोटिस के आने के बाद अकबर नगर इलाका के रहने वाले लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं? सर, पूरा अकबर नगर परेशान है, इतने बच्चे परेशान हैं। बात यह है कि हमारे पिताजी बहुत बड़ी गलती की, जो है कि यहाँ बस गया। सरकार आज तक यूँ नहीं बताई कि यूँ टूट जाएगा, टूट डालेंगे, नहीं रहने देंगे, आप लोग बनवाना नहीं। 70, 60 साल, 65 साल से अभी तक एको दफ़ा का जो बता दिया गया होता कि आप लोग बनवाना नहीं, यहीं रहना, कोई नहीं बनवाता। आज तो सब अपना अपने गांव से नहीं बेच बाच के अपने घर पे मतलब घर बनवा दिया। अब बनवाने के बाद में रहने लगे। आका चित्ती नोटिस आई, नोटिस आने के बाद में समझ लो बहुत परेशान है। हम बोल नहीं पा रहे, इतना हम परेशान हैं। हमारे पिताजी इंतकाल करके मतलब ख़त्म हो गए, चले गए भगवान के यहाँ। आज भगवान हम लोग के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत दी नहीं, पर भगवान के सहारे हम लोग हन। दूसरी बात यह है कि 60 साल में एक बार अगर जो सूचना हो जाती कि आप लोगों का यहाँ रहा न दिया जी, तो बनवावे कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग यकीन मानो पूरा अकबर नगर बहुत परेशान है। अब भगवान के एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्रभु राम ने कभी ये नहीं कहा होगा, या जब अयोध्या पे वो राज कर रहे होंगे तब उन्होंने कभी इस बात पे अंतर्भेद नहीं किया होगा ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये फलाने जात के हैं, ये फलाने धर्म के हैं। लेकिन वो संपूर्ण उनके अयोध्या की जो जनता होती थी, वो जनता प्रभु श्री राम के राज्य की होती थी, इसीलिए उनके कालखंड को राम राज कहा जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बहुत बड़ी संख्या अपने घरों से छोड़ के जा रही है। मैं और लोगों से बात करूंगा, मैं बहनों से बात करूंगा, मैं माताओं से बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर उन्हीं के ऊपर हो रहा है। अम्मा क्या है ये? हम लोग का कहना में यह है मुख्यमंत्री से कि हम लोग आज से बसे नहीं हैं। हम लोग हो गए 30-35 साल बस,
हाँ तो जौना घर मरई आदमी लगाए रहे वही की सरकार उजाड़ दे रहे थे हम लोग के, तो बढ़िया रहे। पहले आपने सोचा ये नजूल की जमीन है, कभी नहीं, सरकार हम कोई योजना लाएगी? नहीं, हम लोग का कोनो मालूम ही नहीं रहे कि नजूल की जमीन है, हम लोग को मालूम नहीं रहे। हाँ तो जब कुछ सरकार, जब कांग्रेस सरकार, भाजपा थी, सपा सरकार, मायावती की सरकार आया, सड़क बनाया, बत्ती बनाया, सब कुछ दिया, सब काशीनाथ बोरिंग करा दिया। हाँ मायावती के एथी में सड़क बना। हाँ अब इनकी सरकार आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए हैं कि चलो भाई यो सरकार हम लोग के राशन दे रहे हैं, हम लोग के बच्चे पढ़ा रहे हैं, कह रहे कि बिटिया पढ़ाओ बिटिया बचाओ, माँ बाप की सेवा करो। हाँ जोगी जब मोदी है थरिया में पानी लगा के अपना माँ का गोद धोते हैं। हाँ तो सभी माँ बराबर होती हैं, ये नहीं होती हैं। हाँ आज हम लोग के घर से पहले कहे कि नगर निगम से आया तो कहे कि हम पता कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, चलो भैया सर्वे हो रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हमारी श्रीमती शैल कुमारी नाम है। शैल कुमारी। हाँ हाँ तो जब देवी दुर्गा के जो मुख्यमंत्री गोद होते हैं, चाहे आरती उतारते हैं, कन्या खिलाते हैं, गाय माता का करते हैं, तो माते हम लोग तो वह हैं। हाँ गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ? मन बहुत दुखी है कि हम हार्ट का अटैक है, कदोकला मैन का अटैक है, हमारा अटैक पड़ा है, तार पड़ा है, छाला पड़ा है। हाँ हम लोग रोते रोते जिंदगी कटा है कि हम लोग जिंदगी के ऐसी नहीं है। बड़ा उदास लग रही हो। हाँ भैया। क्यों लग रही हो उदास? भैया इतने बच्चे कहाँ लेके जाऊँ, और बचपन से जवानी आएगी, जवानी से बुढ़ापा आएगी। ठीक जब शेर बबर पकड़त रहे तब नहीं आए हैं, जंगल जंगल रहे तो मेरे बाप लोग जारबंद में लटाते थे कि इसलिए कि शेर न पकड़ ले जाए। तब कहाँ थे? नगर निगम दीवार बनाने लगो, आके लो पैसे दो, पुलिस वाले लो पैसे दो, तो सब इति बताते होते तो क्यों बनवाते जोड़ जोड़ मुँह चोर चोर के। इतनी उदासी, इतनी मायूसी जीवन में इससे पहले कभी देखी? नहीं, कभी नहीं। हाँ। मन बहुत व्यथित है। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान पढ़ते हैं जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc नर्सिंग के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। BSc नर्सिंग। ये जो नोटिस आया है इसने आपके दिमाग पे असर डाला है? हम एकदम डिमोटिवेट हो गए, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग पढ़ने बैठे तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते, कभी नोटिस आते हैं चिपकाने, कभी कहते हैं घर खाली करो, कभी कुछ, बिल्कुल भी हम पढ़ नहीं पाते। हम मोदी जी से, हम योगी आदित्यनाथ जी से हम यही कहेंगे कि इतनी ठंड में हम पशु को आशियाना और खाना देते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हमारा आशियाना क्यों छीन रहे हैं? हम लोग इतना डिमोटिवेट होते हैं। फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हुई हैं? देखिए कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने हम लोगों को राशन प्रोवाइड्स किया, यहाँ की सड़कें बनवाई उन्होंने, और पानी की टंकी लगवाया, हर चीज़। और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सरकार ने ही बना के दिए, हमारा अकबर नगर का पता भी है हर डॉक्यूमेंट्स पे। तो फिर वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर देखिए इंसान यहाँ पे बसा, धीरे धीरे बसा, अगर जब उनको यही करना था तो पहले ही बता देते तो इंसान इतना हाई इनका ना मिलता, मगर उन्होंने बताया नहीं है। एंड टाइम में बता रहे। ये बताइए 1 महीने की नोटिस में कोई कहाँ पे कितना कर लेगा? पढ़ाई न कर पाना इस नोटिस का एक मुख्य कारण आपके लिए हो रहा है जी। कितना मन बेचैन है आपका? बहुत बेचैन है। हम लोग कहाँ जाएंगे 1 महीने में? हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे अपनी तैयारी करेंगे? पिछले महीने बोर्ड्स हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पढ़ने बैठो तो रात को आते हैं यहाँ नोटिस चिपकाने, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। योगी जी, ये एक मासूम बच्ची, इसकी पिता है, इसका मन कितना बेचैन है। ऊंची ऊंची अंटालकाओं में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको न जाने कितने प्रकार की सलाह दे रहे हैं। लेकिन 60-70 हजार की आबादी वाले अकबर नगर के इलाके के इनके सीने पर रौंद कर अगर आप कुकरेल नाले पर रिवर फ्रंट बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी बेईमानी होगी, सबसे बड़ी असफलता होगी। क्योंकि आप किसी की चिताओं पे, जिंदा लोगों की चिताओं पे, जिंदा लोगों के कब्रिस्तान बनाकर आप रिवर फ्रंट बना के खुश नहीं हो सकते हैं। आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस मामले को, अकबर नगर के मामले को आप सीधे टैकल करिए, यहाँ के लोगों को बुलाइए, इनकी बातें सुनिए, इसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करिए। आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के हृदय स्थल बादशाह नगर के पास एक अकबर नगर कॉलोनी में आए हुए हैं। ये आज मेरा 4था दिन है। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ऐसा फरमान, लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक ऐसा नोटिस जो यहाँ पर रहने वाले असंख्य लोगों को परेशान और विचलित किए हुए है, उनके ऊपर से
सर की छत उजड़ने का डर और दहशत बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो इस बात के लिए डरे और सहमे हुए हैं कि उनके ऊपर से, उनके माता पिता के ऊपर से एक ऐसे नोटिस के द्वारा सर से छत उजाड़ने की कोशिश है। आज हम अकबर नगर के इस इलाके में, जहां की यहां प्रतिष्ठित मस्जिद है, जहां मैं कल आया हुआ था, आज मस्जिद में ही एक नूरे इस्लाम के नाम से मदरसा संचालित होता है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे तालीम लेते हैं। इन बच्चों को यह भी नहीं पता है कि आखिर हमारे इलाके में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप एक संत हैं, आप एक साधु हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं। इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी देखनी आपकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक ड्यूटी है, लेकिन ये बच्चे डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। कहना ये अतिशयोक्त ना होगा कि सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण के एक ऐसे नोटिस से यहां पर जिंदा लोगों का कब्रगाह बनाने की सरकार की एक कोशिश हो रही है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये इस इलाके को जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ के जो काजी हैं इस मदरसे के, यहाँ पे और शिक्षकगण हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा, उनसे संवाद करूंगा कि आखिर वो इस नोटिस को कितने गंभीरता के साथ ले रहे हैं, या नोटिस आने के बाद ये किस तरीके के वातावरण में ये और इनके बच्चे, इनका परिवार जी रहा है। हाँ, क्या है ये मामला पूरा, आप विस्तार से इसको बताइए। देखिए, मामला ये है कि हुकूमत की तरफ से 2 बार नोटिस आई कि इसको खाली करने के लिए, लेकिन हम इसे कैसे खाली कर सकते हैं। हम यहाँ लगभग हमारे पुरखे 60-70 साल से रह रहे हैं और हम यहाँ हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल है और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों के, तो सब यही अकबर नगर के ही बने हुए हैं। तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर आपके पूर्वजों ने इस नजूल की जगह पे स्थापित हो गए थे, सरकार की नजरों में जब तक उसको पट्टा नहीं दिया गया है, जब तक उसको जायज नहीं किया गया है, जब तक उसको नियमितीकरण नहीं किया गया है, तो ये स्थान गैर कानूनी श्रेणी में आ जाता है। गैर कानूनी श्रेणी में आने के बाद उस जगह को आप जायज कैसे कह सकते हैं? आप ये बताइए कि नगर निगम में हमारा नाम दर्ज है, हमारा हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, तो हम जायज है तभी तो टैक्स ले रही है। वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सरकार तो गवर्नमेंट इसका मतलब है कि मानती है कि हम यहाँ के नागरिक हैं और हमसे टैक्स ले रही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ हैं, हम सही तरीके से, गवर्नमेंट हमें मान रही है, फिर वही गवर्नमेंट हमें यहाँ से हटाने के भी नोटिस दे रही है, तो ये कहाँ तक सही है? चलिए, हटाने की अगर बात वो कहते नहीं भाई, ये लोग अनाथकर रूप से रह रहे हैं, हमें यहाँ पे अपनी परियोजना लानी है, अपनी योजना लानी है, हम कहीं आपको और विस्थापित करते हैं, तो उसमें क्या आपका दृष्टिकोण है? नहीं, हमारा उसमें यह है कि हम कैसे, हमारी यहाँ यादें हैं, हमारे पुरखों की यादें हैं, कि यहाँ से हमें दूसरी जगह विस्थापित कर देंगे तो हमारी यादें यहाँ से खत्म हो जाएगी। नहीं, हमारी यादें जुड़ी हुई आप नहीं। अगर किसी स्थान को गैरकानूनी श्रेणी में बताया जा रहा है और उसमें आप यादों को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो गैर कानूनी तो हमें पहले ही से सहूलत नहीं दी जाती, तो हम यहाँ नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह। ये आपकी बात जायज है कि ये सिस्टम और व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, पहले ही अगर न बसने दिया गया होता तो आज हम इस तरीके की तकलीफ और कठिनाइयों के दौर से न गुजर रहे होते। अकबर नगर इलाके में मिश्रित आबादी है। आप इसको इस बात के लिए नहीं चिन्हित कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, नहीं यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं, और ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक लंबे अंतराल से हम भी 24 साल की पत्रकारिता में ये देखते आ रहे हैं, कभी भी इस इलाके में कोई ऐसा वातावरण नहीं पैदा हुआ है जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी हो। तो ऐसे में जब यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इनको उजाड़ना कहाँ तक न्याय संगत कहा जा सकता है। यहाँ पर एक मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। इन्होंने अभी मुझे अनौपचारिक बातचीत में बताया कि उस दिन जिस दिन बुलडोजर और पुलिस आई थी, उन्होंने बेरहमी से मेरे साथ लाठी चार्ज किया, मुझे बेरहमी से मारा। क्या है पूरा मामला?
देखिए मामला ये कि हमारे यहाँ गांव में जो 50 से 60 साल बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने ही हमारे क्षेत्र का विकास किया है। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, जो भी सुविधाएं हैं उन्हीं के दिए हुए। अब हम लोगों को बता रहे हैं कि अवैध है। उन्होंने ही पूरे विकास किया है। और इस कड़ाके की ठंड में जो छोटी छोटी बच्चियों को एक बात जानना चाहता हूँ, जब यहाँ का सभासद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का मंत्री जब यहाँ से वोट मांगने आता है, तब उसको यहाँ के लोग अवैध नज़र नहीं आते हैं? ये लोग जब वोट डालते हैं, अगर कॉलोनी अवैध हो सकती है, यहाँ के रहने वाले लोग अवैध हो सकते हैं, तो ये जो वोट दिए गए, जिन वोटों से सांसद बने, मंत्री बने, सभासद बने, वो भी तो अवैध हुए। जी बिल्कुल, वो भी अवैध। की सदस्यता क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? वोट अवैध लोगों से, अवैध रहने वाले लोगों से यहाँ पे वोट लेने वाले लोगों की सदस्यता अवैध क्यों नहीं मानी जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये अधिकारी जो है नंबर बढ़ाने के लिए बुलडोजर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार इस चीज़ पर आप विचार करिए। यहाँ सभी लोग रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनके सपने, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये अधिकारी बैठे कमरों में अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। योगी जी, आप इनके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर का अधिकारी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। जिस कॉलोनी को अवैध बताया जा रहा है, यहाँ पर बहुत बेटियाँ मुझे मिली हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। निश्चित तौर पे उनकी प्रतिभा, उनके बोलने के तरीके, उनके बात करने के अंदाज से निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है ये बच्चे आने वाले समय में, भविष्य में एक बहुत बड़े मुकाम पर होंगे, बहुत बड़े पदों पर जाएंगे, ये राज्य की सेवा करेंगे, ये देश की सेवा करेंगे। इनसे उस तरीके का वातावरण न पैदा किया जाए, ये इन बच्चों के सपने टूट जाएं। इन आपकी खाकी, आपके अधिकारी, आपके संगीनों के सहाय में इनके सपनों को कुचलने की कोशिश मत करिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सब कुछ हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप इतनी बड़े राज्य की 24 करोड़ की आबादी के आप गार्जियन हैं, आप एक संत हैं। आप अगर इस मामले को सीधे सीधे अगर आप टैकल करेंगे, निश्चित तौर पे इन लोगों के सामने ये समस्या जो आई हुई है, ये समस्या खत्म हो जाएगी और समाधान निकलेगा। अकबर नगर इलाके में लगातार लोगों से संवाद करते समय हमें कुछ ऐसी बेटियां भी मिली हैं जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। अगर उनको इसी तरीके से मौका मिलता रहा आगे पढ़ने का, ये बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएंगी, बड़ा मुकाम हासिल करेंगी, बड़े बड़े पदों पे काम करेंगी और फिर देश के विकास में आगे चल के बहुत बड़ा योगदान देंगी अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जानकर। ऐसी ही बेटियों से मैं बात करना चाहती हूँ। वो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हैं, प्रेयर करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री जी मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। ये बेटियाँ दोनों हाथ खोल कर खुले आसमान के नीचे आपसे ये प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु मेरी लाज बचाओ, प्रभु मेरी लाज बचाओ, प्रभु मेरी लाज बचाओ। सर, जो हमारे राइट्स हैं उसमें से हम एक राइट्स उठाएंगे और उस पर हम अपनी बात करना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन जो हमारा राइट है, तो हमको योगी आदित्यनाथ जी से बस यही कहना है कि हमें हमारे अकबर नगर को हम यहाँ ना हटाया जाए और हमको हमारा घर दे दिया जाए, हमको पढ़ने दिया जाए और आगे बढ़ने दिया जाए। हम बस यही कहना चाहेंगे। मेरी लड़की आज पेपर देने गई है, वो बीएससी कर रही है, अभी पेपर दे के नहीं आई, वो भी बहुत रो रही, बहुत परेशान है। हाँ, कि कैसे पढ़ाई करें हम। चलिए ठीक है, समय कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, लेकिन बच्चों की किसी भी तरीके से एजुकेशन प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्हें मेंटली मोटिवेट करिए, बेटा पढ़ लिख के जब आगे निकलोगे ऐसे 4 मकान तुम हासिल करोगे। लेकिन इनसे तो आप लोग, हम लोग सब। मेरी लड़की बहुत रोती है, कैसे कैसे पढ़ाते उसको ठेला लगा के। देखिए मुख्यमंत्री जी, देखिए आप बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आपके हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उसी पढ़ती हुई बच्ची बेटी जो बीएससी के पेपर देने गई है, उनकी माँ की आंखों में आंसू हैं। आप देख लीजिए, पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। देखिए वो बेटी सपना देख रही है कि मैं डॉक्टर बनेंगी, जबकि उसके पिता ठेला लगाते हैं। इस प्रतिभा को मत रोकने दीजिए, मत रोकने दीजिए मुख्यमंत्री जी। 24 साल की पत्रकारिता में ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी मैंने कभी नहीं देखी है। आप हस्तक्षेप करिए, आप हस्तक्षेप करिए। निश्चित तौर पे आप अगर सीधे सीधे इस प्रकरण पे हस्तक्षेप करेंगे, समाधान का रास्ता निकलेगा। अन्यथा आपके अधिकारी
बुलडोजर का डर और दहशत दिखा के इन लोगों के, इन बच्चों के सपनों को रौंद डालेंगे। संगीनों के साए में बूटों की दम पे इनके सीने पे लात रख के इनके सपनों को रौंदना चाहते हैं। मैं ऐसी एक और बेटी से आपसे प्रार्थना करना चाह रही है। ऐसी बेटी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पता नहीं कितनी जाने लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती है, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। सब अपने परिवार को लेकर बहुत सेंटिमेंट्स हैं सबके। सब यही चाहते हैं कि हम कुछ बने, अपने परिवार का सपोर्ट करें, सबको खुश रखें। मगर जब हम यहाँ से चले जाएंगे पता नहीं हम कहीं जाके सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम जहाँ हैं हमें वहाँ रहने दिया जाए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। अकबर नगर वासियों का यही नारा है, ये अकबर नगर हमारा है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अकबर नगर से नहीं जाएंगे, अकबर नगर से नहीं जाएंगे, अकबर नगर हमारा है। अंतरात्मा से निकली हुई ये वेदना मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की इन बेटियों की एक कोशिश है। ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ये निश्चित तौर पर इन बच्चों को मैं भरोसा दिला रहा हूं। एज ए पत्रकार अंतिम पायदान पे खड़े हुए हर बच्चे, हर नागरिक के लिए दृष्टांत न्यूज़ खड़ा हुआ है, अनूप गुप्ता खड़ा हुआ है। इनकी आवाज़ मैं सत्ता के गलियारों में पहुंचाने की लगातार कोशिश करता रहूंगा। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।